वो जगह है मंदिर की 58-52 डेसिमल जो भी हो, उस जगह में हम लोगों के जितने मकान हैं वो मकान सब उसी के हैं। अच्छे जूते चप्पल मांस मछली पहन के वहीं खाते हैं, मंदिर के ऊपर वहीं जूते चप्पल पहन के बैठे रहते हैं। शौचालय भी बना दिया, वहीं नाली का पानी आता है। मंदिर पूरा बंद कर दिया गया ना, हम लोग पूजा करने जा पाते हैं और मूर्ति भी हटा दी। उनते कोई सुनवाई नहीं होती, हमने कोर्ट में भी दी, डीएम साहब को भी दी, स्टेम को दी, सबको दे चुके। जबरन हम लोगों को परेशान करा जा रहा है। इनकी कोई जगह नहीं है, जो जबरदस्ती के हम लोगों को परेशान कर रहा है। मांग के लिए पूरे मोहल्ले के लोग, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब हमारे साथ आए हैं। पहले हम लोग जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय गए थे, उन्होंने हमें एसडीएम कार्यालय भेजा है कि आपका परिसीमन कराएंगे। एसडीएम महोदय ने कहा कि आप हमें कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी दे दो, हम समुचित कार्रवाई अवलंब करते हैं। अगर उनकी प्रॉपर्टी है तो अपने कागज लाइए और पूरा चेक करवाइए, सही निरीक्षण होगा हम लोग खाली कर देंगे। अगर सही ज़मीन होगी, मंदिर की ज़मीन है, जो बिल्डिंग उनने बनाई है मंदिर के ऊपर, वो तोड़वाई जाए। और हम ब्याह के आए, 40 साल हमारी शादी को हो चुकी, 40 साल शादी को वही। और समझ लो हमारे ससुर सास जी पहले के, न्याय चाहिए हमें, न्याय चाहिए। चार पीढ़ी निकल चुकी हम लोग। हमारी दादी सास ही ब्याह के आई। जब वो चीज़ आपकी है ही नहीं तो आप उस पे से कैसे हटा सकते हैं? वो मंदिर की ज़मीन है और आप किसी मतलब किराएदार का भी इस तरह नहीं निकाला जाता जिस तरह आप लोग उनसे कर रहे हैं। खुद के पास भी प्रूफ नहीं है। झांसी नगर निगम के पीछे मंदिर परिसर में स्थित कम से कम 3 पीढ़ियों से रह रहे 60-70 परिवारों के ऊपर उनके घर का संकट आ गया है, जिन्होंने अपनी 3 पीढ़ियां जिस मकान में गुजारी हैं, जिनके बाबा से लेके बच्चे उन मकानों में रहे हैं, गरीब हालत में उन लोगों ने वहां गुजर बसर किया। आज एक कोर्ट का ऑर्डर नेशनल हाफिज सिद्दीकी प्रबंधकारिणी समिति लेके आई कि उसके एक मकान को खाली कराने का, जबकि उस मकान जिस मकान पे कोर्ट का ऑर्डर है, जो तथाकथित ऑर्डर कोर्ट ने दिया है, वो उस जगह पे स्थित नहीं है। जिस जगह पे मंदिर परिसर की जगह है, वो कोर्ट का ऑर्डर मंदिर परिसर के लिए नहीं है। उस अराजी संख्या 23.1 जिसका क्षेत्रफल 0.202 है, उस परिसर के लिए वो कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं है। तो आज हम प्रशासन के पास इस मांग को लेकर आए हैं कि इन गरीब परिवारों के साथ न्याय हो, इनके घर ना छीने जाएं, इनके ऊपर की छत ना छीनी जाए, साथ में न्यायालय के आदेश का पूर्णता पालन हो। जिस क्षेत्रफल के लिए, जिस एरिया के लिए न्यायालय का आदेश है, वो वहाँ एप्लीकेबल हो, पूरी तरह लागू हो, उसका सम्मान हो। लेकिन जिस जगह जो लोग मंदिर परिसर में रह रहे हैं, जिस जिलाधिकारी की स्वामित्व की मकीन जगह है, इस जगह की परिसीमन करा के, इसका नाप करा के, जिस जगह कोर्ट का ऑर्डर हो उस जगह उस पर कार्रवाई हो और इन गरीब परिवारों का हित सुरक्षित रहे। इस मांग के लिए पूरे मोहल्ले के लोग, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब हमारे साथ आए हैं। पहले हम लोग जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय गए थे, उन्होंने हमें एसडीएम कार्यालय भेजा है कि आपका परिसीमन कराएंगे। एसडीएम महोदय ने कहा कि आप हमें कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी दे दो, हम समुचित कार्रवाई अवलंब करते हैं। कांग्रेस पार्टी की मांग है, हम सबकी मांग है कि इन गरीब परिवारों के घर हम टूटने नहीं देंगे। आखिरी दम तक हम सब लोग संघर्ष करेंगे। हमारा केवल एक मांग है कि गरीबों के घर ना टूटें, इनकी छत सुरक्षित रहे, इनके बच्चे सुरक्षित रहें, इनके साथ अन्याय ना हो। बाबा हैं, आप वहीं रहते हैं? जी सर, जी कब सर। से रह रहे हैं, क्या है? 74-75 से श्रीमान जी रह रहे हैं। हाँ। तो ये वो भैया जो बता रहे हैं, स्कूल का मामला जो है वो स्कूल का नहीं है, वो जगह है मंदिर की 58-52 डेसिमल जो भी हो, उस जगह में हम लोगों के जितने मकान हैं वो मकान सब उसी के हैं। कितने परिवार रह रहे हैं? 40, लगभग 40-45-50 जो भी हैं सब परिवार हैं। आबादी कितनी होगी लगभग? लगभग होगी आबादी 500-400, नहीं 400-500 आबादी है। क्या नाम है आपका भैया? शरद। आप भी वहीं रहते हैं? हाँ, वहीं रहते हैं। हमारी तो सदियों से पीढ़ियों की पीढ़ियाँ गुजर गई, आज तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। कहने को मंदिर की ज़मीन है, मंदिर उन लोगों ने क्या कराया, स्कूल वालों ने, हाफिज सिद्दीकी नेशनल इंटर कॉलेज ने मंदिर को पूरा घेरे में करके उसके ऊपर एक छत बना दी है,
जिसमें से जो भी का क्लास बना दिए। सब बच्चे जूते चप्पल मांस मछली पहन के वहीं खाते हैं, मंदिर के ऊपर वहीं जूते चप्पल पहन के बैठे रहते हैं। शौचालय भी बना दिया, वहीं नाली का पानी आता है। मंदिर पूरा बंद कर दिया गया ना, हम लोग पूजा करने जा पाते हैं और मूर्ति भी हटा दी। उनका कहना है कि मेरी प्रॉपर्टी है, अगर उनकी प्रॉपर्टी है तो अपने कागज लाइए और पूरा चेक करवाइए, सही निरीक्षण होगा हम लोग खाली कर देंगे। अगर सही ज़मीन होगी, मंदिर की ज़मीन है, जो बिल्डिंग उनने बनाई है मंदिर के ऊपर वो तोड़वाई जाए। अच्छा, एक काफ़ी बुजुर्ग दादी हैं, काफ़ी सालों से रह रही होंगी, एक और अम्मा है पीछे। अम्मा कितनी उम्र हो गई? 80 के लगभग। और कै साल से रह रही होते हैं? हम 14 साल के ब्याह के आए थे। हाँ, आप जब 14 साल की थी? अरे 66 साल से तो आप ही रह रही? 4 पेरिंग हो गई, मैं 4। अब हम कहाँ जाए बताओ? अपने बच्चों बच्चों को लेके हम कहाँ जाए? अच्छा, साहब से बात हुई कछु? नहीं, से किसी ने नहीं करी। कोई भी कागज देते, कोई सुनवाई नहीं होती। हमने कोर्ट में भी दी, डीएम साहब को भी दी, स्टेम को दी, सबको दे चुके। जबरन हम लोगों को परेशान करा जा रहा है। इनकी कोई जगह नहीं है, जो जबरदस्ती के हम लोगों को परेशान कर रहा है। और जो हम आपको एक खतौनी भी दिखाएंगे, इसमें निकालना एक खतौनी मंदिर की जगह है, खतौनी निकालो यार भाई। कब्जा करना चाहिए। उनकी जगह है नहीं है। 52 डिसमिल मंदिर की जगह 52 डिसमिल है और इधर है और 40 ने 90 डिसमिल जगह निकल रही भाई। 90 है। अब तो जांच अम्मा आपकी कितनी उम्र है? हमारी तो 85-90 साल की होने वाली है। 85 साल की? और का हम तो बहुत साल से रहे, जब से शादी हुई अभी के। ब्याह नहीं, माइक के ही है उनको। और हम ब्याह के आए, 40 साल हमारी शादी को हो चुकी। 40 साल शादी को वही, और समझ लो हमारे ससुर सास जी पहले के। न्याय चाहिए हमें, न्याय चाहिए। 4 पीढ़ी निकल चुकी हम लोग। हमारी दादी सास यहीं ब्याह के आई थी, पुरानी शादी। दादी सास हमारी जब यहीं ब्याह के आई थी, हमारी सास यहीं ब्याह के आई, तो हम लोग चौथी पीढ़ी चल रही हमारी। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं? लोग आ रहे होंगे, अधिकारी आ गए, क्या कह रहे हैं? हम तो कहना चाहते थे, बोरे कह रहे खाली कराओ। पुलिस आ गई, कोई प्रूफ नहीं, कोई प्रूफ नहीं है कि आप आके खाली करवाओ, कोई कागज दिखाओ, या हम लोग उनसे बस सीधे पुलिस लेके आएंगे। और बस तो पुलिस को तो देख के सभी लोग डरेंगे, हम लोग भी देखो अपनी इज्जत को पुलिस देख के डरे। अच्छा, ये बताएंगे? हाँ, मेरा नाम पार्वती चौधरी है और मैं शहर की उपाध्यक्ष हूँ। और मैं इन लोगों के संग इतना अत्याचार हो रहा था, कल अगर हम नहीं जाते तो जबरन मतलब ताला तोड़ा जा रहा था। ये बताइए, जब आपके पास जब वो चीज़ आपकी है ही नहीं तो आप उस पे से कैसे हटा सकते हैं? वो मंदिर की ज़मीन है और आप किसी मतलब किराएदार का भी इस तरह नहीं निकाला जाता जिस तरह आप लोग उनसे कर रहे हैं। खुद के पास भी प्रूफ नहीं है, ना रजिस्ट्री है, ना उस जगह का कुछ है। और जो ज़मीन है वो मंदिर की है। मंदिर पे हाफिज सिद्दीकी वालों ने खुद कब्जा कर रखा है और क्लास बना रखी है, और उस पर ऊपर और नाजायज मतलब खुद का स्कूल का कब्जा करे हैं और ज़मीनों पर उनका स्कूल बना रखा है, मतलब वो ज़मीन ना ही उनकी है। जब आप गई थी तब वहाँ क्या हो रहा था? प्रशासन के लोग थे, पुलिस के थे, कौन कौन लोग थे, क्या चल रहा था? पूरा प्रशासन था और 2 थे अमीम साहब और एक जनी और थे जो हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा रहे थे और कह रहे थे हम तो ताला तोड़ेंगे, जो हमारा कोर्ट का आदेश हुआ है हम उसको वो करेंगे। हम कह रहे हमें प्रूफ दिखाइए, तो वो आदेश नहीं दिखा रहे हमें। अगर आप प्रूफ, हम कोर्ट की अवहेलना नहीं करते हैं। अगर कोर्ट ये कहेगी कि खाली करो तो हम लोग खाली कर देंगे, मगर वो जगह उनकी जब होगी तभी तो खाली करेंगे सही तरीके से। वो है मंदिर की, वो ना ही हाफिज सिद्दीकी की है, वो सरकारी ज़मीन है। और यदि हम लोग नाप पे गलत होते हैं तो हम लोगों से खाली करा दिया जाए। अच्छा, वाकई में कितने लोगों की छतों पे जो है खतरा मंडरा रहा है? कितने लोग वहाँ रहते हैं? आपके हिसाब से आबादी कितनी होगी, क्या है? वहाँ पर कम से कम 500 आबादी है। 500 जी। और 13 लोगों पर फिलहाल खतरा मंडरा रहा है। और अगर एक का घर खाली हो गया, वो कल डेमो करने गए थे कि जनता करती क्या है, जनता का रिस्पांस हमें क्या मिलता है। तो जनता यहाँ मरने को तैयार थे, लोग बाग आगे लगा रहे थे। और घर अगर एक का भी खाली होता तो समझो वहाँ लाशें बिछ जाती हैं। ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे?
बताइए। इसमें विधवा भी लोग हैं, विधवा भी औरतें हैं कि जिनके आगे पीछे कोई खाने वाले नहीं है, वो लोग कमाएंगी और खाएंगी और मुकदमन में लगाए पैसा, तो कहाँ से हम लोग वो करें। और सभी बड़ा निर्माण हो रहा है मंदिर की जमीन पे, आप कॉलेज बना रहे हैं, हैप्पी सिद्दीकी कॉलेज चला रहे हैं मंदिर के ऊपर, और योगी जी की सरकार में छत छीनी जा रही, मुसलमानी स्कूल है, मोमडन स्कूल है। हम लोगों को कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है। हिंदू कहा जाता है कि हिंदू है, क्या हिंदू है? जब हम लोगों की चीज हम लोगों से छीनी जा रही, तो आप कैसा हिंदुत्व है बताइए। जब हम लोगों के संग गलत हो रहा है, हमारे कहाँ जाने आप क्या, मैं अकेली हूँ साहब, मैं कहाँ जा सकती, मैं अकेली, ना मेरा पति ना मेरा बच्चा ना कोई, तो मैं कहाँ जाएंगे बोलो। 2 वक्त की हम लोग रोटी खा रहे, कमा रहे, खा रहे, जिंदगी हो गई पूरी जिंदगी। हम लोग अब खाली नहीं करेंगे, किसी भी मुद्दे पे खाली नहीं कर सकते उधर, चाहे हम लोगों को जान देनी पड़े या लेनी पड़े, लेकिन मकान खाली नहीं करेंगे, चाहे जान चली जाए, लेकिन हम ऐसे खाली नहीं करेंगे। हमारे वकील साहब को हमारे मोहल्ले वासियों ने सभी ने फ़ोन करके बुलाया, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हम लोग बस्ते पर गए तो वो उपस्थित नहीं थे। उनका कहना ये है कि मुझे कुछ नहीं मालूम है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे वकील को कुछ ना मालूम है? हमारे जो वकील हैं सालों से केस लड़ रहे हैं, बट उन्होंने कभी भी कोई चीज़ की जानकारी नहीं दी। आज जब हम लोगों के पास नोटिस आया तो हम अपने वकील के पास गए, मगर वकील कहीं से भी हम लोगों के पास उपस्थित नहीं हुए। फ़ोन करा, फ़ोन करने पे उन्होंने फ़ोन हमारा नहीं उठाया। ये है कि हम लोग तो अपना तरफ से पूरा 100% दे रहे हैं, मगर यहाँ पे गरीबों की बस्ती जो खाली हो रही है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है, कोई भी झुग्गी खाली नहीं होगी, किसी भी गरीब परेशान नहीं रहेगा, और उन्होंने अपना आश्वासन दिया। हमें उन पर भरोसा है। बस हमारा ये मैसेज उन तक पहुँचे, और ये जो बस्ती खाली करी जा रही है जबरदस्त और बदमाश गुंडियाई के चक्कर में, तो ये इसकी जाँच हो और जो चीज़ सच है उसका निर्णय लिया जाए।